श्री हरि। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पाखंडी चैनल के बारे में जिसने सच्ची घटना को झूठ बोलने का कोशिश किया है और उसका झूठ भी पकड़ा जा चुका है। आज की वीडियो में उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ये जानता हूँ कि ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो यही कर रहे हैं। और इन सब को रोकना मेरे हाथ में है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि मैं इन सब को रोक पाऊँ। क्योंकि वैष्णवों को लेकर हेट फैलाना, वैष्णव आचार्यों को लेकर हेट फैलाना, ये काम इस चैनल के द्वारा और इस चैनल के जो भी और सहयोगी चैनल्स हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका निषेध मैं यहाँ पे करता हूँ। और इस चैनल के द्वारा मैं इन सब के द्वारा फैलाई गई अफवाहों का एक तरह से खंडन करने की कोशिश करूँगा, या निवारण भी कह सकते हैं, तो निवारण करने की मैं कोशिश करूँगा। और जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा नॉलेज है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इसका कारण यही बना रहा लैंग्वेज बैरियर। हिंदी में आज तक किसी ने भी जो ऑथेंटिक दक्षिण भारत के संप्रदायों में से हैं उन्होंने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, या इनको रोकने की कोशिश उनसे नहीं हो पाई। तो ये कोशिश मैं ज़रूर करूँगा और आप सभी को मैं धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और जो जो अफवाहें, स्पेशली ये सारी अफवाहें श्रीमद् मध्वाचार्य और उनकी गुरु परंपरा से रिलेटेड फैलाई गई है, उनके फिलॉसफी से रिलेटेड फैलाई गई है, तो इन सभी का निवारण इस चैनल पे ज़रूर होगा। और अफवाह फैलाने वाले भी ध्यान दें कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप अपनी लिमिट में रहे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर मुझे भी अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज कार्टून नेटवर्क टीवी के बारे में। ये कार्टून नेटवर्क टीवी कौन है आप समझ जाइएगा। जो अपने आप का और बाकी सबका कार्टून बनाते हुए घूमता है, अपने आप को वीरभद्र का अवतार कभी कभी कहता है, कभी कभी अपने आप को कुछ कुछ कहते रहता है, अपनी इमेजेस बनाते रहता है, कार्टून्स बनाते रहता है। तो ऐसे कार्टून से किसी भी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान तुम नहीं दे सकते। खैर, मैं तो नहीं जानता कि ये कौन सा ज्ञान कार्टून द्वारा दिया जाता है, और ये कार्टून क्यों बनाता है इसका भी रीज़न मुझे पता नहीं। लेकिन इसी वजह से इसको कार्टून नेटवर्क टीवी तो ज़रूर कहा जा सकता है। तो इस कार्टून नेटवर्क टीवी ने 2 घंटे की स्ट्रीम में 5 मिनट का सीन बताने की कोशिश की थी। 2 घंटे में पूरी दशावतार मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर ये 4 मिनट के सीन की बातें 2-2 घंटे तक कर रहे थे। पता नहीं क्या मूर्खतर बातें ये कर रहे थे, व्यर्थ बातों में समय गंवा रहे थे। तो ये जो स्टोरी है ये मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी हमारे साउथ के रीजन में लोक प्रचलित है। इसमें कुछ एडिट्स भी हो सकते हैं हिस्ट्री के अनुसार, वो क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि कोई चोल राजा था जो कि वैष्णवों से द्वेष रखता था। तो उस राजा ने जो वर्तमान कुंभकोणम है वहाँ का गोविंदराज स्वामी का जो विग्रह है वो अपने स्थान से हिलाने की कोशिश की, जो आप फिल्म में देखते हो। और जो व्यक्ति उनके साथ थे उनका भी मेंशन आता है। तो जो विग्रह लेकर नदी में डूबे, उन्होंने उस विग्रह को ले जाते हुए नदी से उल्टे बहते हुए उन्होंने वो तिरुपति लेकर गए, वो जहाँ पे रामानुजाचार्य ने उसे पाया, और रामानुजाचार्य ने फिर उस विग्रह की
खंडित अवस्था देखते हुए उसकी पुनर्स्थापना नहीं की, उसकी जगह दूसरा विग्रह लाया और उस विग्रह में से जो तत्व है उसका प्रोक्षण किया दूसरे नए विग्रह में, और वो आज तिरुपति में है। पुराना विग्रह भी तिरुपति में ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि इसके बारे में जो हिस्ट्री का जो साइट है विकिपीडिया वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो गोविंदराज स्वामी टेम्पल तिरुचित्रकूडम, ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये श्री वैष्णव के अनुसार जो 108 दिव्य देश है उनमें से एक ये देश है। यहाँ पे ऊपर आप मेंशन देख ही रहे हो, और इसका नाम तिरुचित्रकूडम है। उसकी भी हिस्ट्री आप ऊपर देख रहे हो। तो यहाँ पे नीचे क्लियरली आप देख सकते हो, द गोविंदराज आइडल इज बिलीव्ड टू हैव बीन अपरूटेड आउटसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुलोत्तुंग चोल द सेकेंड। द गोविंदराज आइडल वॉज लेटर फाउंड एंड रीइंस्टेटेड लेटर बाय द किंग कृष्णप्पा नायक। अब यहाँ पे ये मेंशन क्यों है ये भी मैं बताता हूँ कि क्या है। तो जो तिरुपति में छुपाया जो विग्रह है वो रामानुजाचार्य ने गुप्त स्थान पर रखा था। गुप्त स्थान पर रखा हुआ विग्रह ये जो कृष्णप्पा नायक है इनको मिला था। इस तरीके की बात है ये, लेकिन बीच की बात नहीं लिखी है। अब सेम विकिपीडिया जो है वो रामानुजाचार्य के चरित्र के बारे में कहते हुए यही कहता है कि चोला किंग कुलोत्तुंग II हैड इमेंस हेट्रेड टुवर्ड श्री वैष्णविज्म। यहाँ पे आप देख ही लीजिए, ही वॉज कॉल्ड क्रीमीकंठ चोल और वॉर्म नेक्ड चोल। ओके, तो यहाँ पे इनको गले का कैंसर था जिसकी वजह से इनको क्रीमीकंठ कहा जाता था। ये बात अलग है कि इसके बारे में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे किसका क्या है, लेकिन कोई तो चोल राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आगे, श्री रामानुजा's डिसाइपल श्री कुरत तालवान परस्यूटेड रामानुज टू लीव द चोल किंगडम। श्री रामानुजा मूव टू होयसल किंगडम, मतलब कर्नाटक, और उस वक्त तिरुपति भी उसी होयसल किंगडम के अंदर आता था। वेरिन ही कन्वर्टेड अ जैन किंग। ये स्टोरी उनके चरित्र में भी पाई जाती है, और मेलकोटे का मंदिर तो सभी जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू कोइल ओडुगु टेम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ श्रीरंगम टेम्पल, कुलोत्तुंग III वॉज सन ऑफ क्रिमिकंठ चोल। यानी कि ये जो कुलोत्तुंग II है ऊपर जो दिख रहे उनके जो सन यानी कि जो बेटे हैं वो वैष्णव को सपोर्ट करते थे। ये बात यहाँ पे लिखी है। और रामानुजा इज सेड टू हैव मेड कुलोत्तुंग III एज डिसाइपल ऑफ हिज नेफ्यू। यानी कि उनके कोई जो रिलेटिव है उनका नेफ्यू का मतलब, शायद मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मैं नहीं जानता नेफ्यू का मतलब, तो रिलेटिव है तो उनका डिसाइपल यानी कि शिष्य बनाया। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर श्रीरंगम के टेम्पल रिकॉर्ड्स में ये लिखा है, रिकॉर्ड्स तो अप टू डेट रखे जाते हैं, तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि ये सारी घटना जो है वो सत्य है। ठीक, ये जो घटना है ये पूरी तरीके से सत्य है, झूठ नहीं है। तो इस घटना को झूठ करने में और इसको रिफ्यूट करने में 2 घंटे की स्ट्रीम में क्या किया मुझे पता नहीं। कार्टून नेटवर्क टीवी कार्टून प्रोग्राम के थ्रू तो मुझे इस चीज़ का जवाब दे। अब यहाँ पर आता है कुलोत्तुंग II का चरित्र। यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हालांकि, लेकिन क्योंकि कुलोत्तुंग चोल के जीवन चरित्र में ये आता है तो ये आता है, और क्योंकि आप जानते ही हो जो उसकी साइड जो उनकी साइड लेगा वो थोड़ी ना ये कबूल करेगा कि उन्होंने ऐसा किया। तो
इस बात में तो आप कंफ्यूजन कह सकते हो, ये गलत है, लेकिन फिर भी उसमें मेंशन तो आता है। अब यहाँ पर है ये विग्रह, ये वही विग्रह जो रामानुजाचार्य ने रेस्क्यू किया था, जो कुंभकोणम के उस मंदिर से निकाला गया था। और ये जो विग्रह ये तिरुपति के मंचिनीलगुट्टा नाम के एक एरिया में रहता है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, जो जानते हैं वो वहाँ जाते भी हैं। हाल फिलहाल में इनके लिए नया मंदिर बनवाने की सोच है, जो कच्चा मंदिर रहेगा, क्योंकि पक्के मंदिर में इनकी स्थापना नहीं कर सकते, तो कच्चे मंदिर में इनकी स्थापना की जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इनका एक हाथ जो है वो खंडित है, इसीलिए रामानुजाचार्य ने इनकी स्थापना दूसरे स्थान पर नहीं की। और जो इस फोटो पे यकीन नहीं कर रहा, कार्टून नेटवर्क टीवी के चैनलों को मेरा कहना है कि अगर आप इस फोटो पे यकीन नहीं करते तो आप उस जगह पर जाइए। उस जगह का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, तो आप खुद वहाँ पर जाइए। यूट्यूब पे भी आप यही चीज़ सर्च कर सकते हैं, मैं सही सही स्पेलिंग डाल दूंगा यूट्यूब पर, अपना डिस्क्रिप्शन में भी। यूट्यूब गूगल जहाँ देखना चाहो वहाँ सर्च करो, इस विग्रह की पूरी हिस्ट्री भी मिल जाएगी। सभी सोर्सेस यही कहते हैं। अगर फिर भी अपने कार्टून नेटवर्क टीवी पे भरोसा है तो फिर उसी को देखते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी रही बात, अगर ये चीज़ सच है, ये तुम्हें मंजूर है, तो ये तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा कि 100-200 साल तुम लोगों ने वैष्णवों पर अत्याचार किया था। और मैं जानता हूँ ये सच है, ये तुम्हें एक ना एक दिन मंजूर करना ही है। बाकी सब नारायण की इच्छा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।